Hello students, today I am going to deliver first lecture of engineering mechanics. First topic is introduction to engineering mechanics. तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन. It is the study of forces that act on bodies and the resultant motion that those bodies experience. Engineering mechanics subjects involves the application of the principle of mechanics to solve real-time engineering problems. मतलब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम लोग किसी भी बॉडी पे पड़ने वाले फोर्सेस और उस फोर्स की वजह से उस बॉडी में जो मोशन प्रोड्यूस होता है उसके बारे में पढ़ते हैं और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में कुछ इंजीनियरिंग रियल टाइम प्रॉब्लम्स के बारे में भी पढ़ते हैं. इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया है. स्टैटिक्स, डायनेमिक्स. डायनेमिक्स को फर्दर दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया है. पहला है काइनेमेटिक्स, दूसरा है काइनेटिक्स. अब पढ़ेंगे स्टैटिक्स. स्टैटिक्स क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द नेचर ऑफ द बॉडी इन रेस्ट अंडर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. मतलब कि कोई भी बॉडी जब तक रेस्ट पे होती है तो उस परिस्थिति में उसमें क्या फोर्स एक्ट हो रहा है और उस फोर्स की वजह से उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो सारा स्टडी जिसमें करते हैं उसको बोलते हैं स्टैटिक्स. सेकंड इज डायनेमिक्स. डायनेमिक्स क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द बॉडी विच इज़ इन मोशन अंडर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. मतलब कि डायनेमिक्स में हम लोग उस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं जिसमें कि बॉडी मोशन में हो और उसमें किसी भी तरह का फोर्स एप्लीकेशन हो, यानी कि फोर्स अप्लाई हो. डायनेमिक्स इज़ फर्दर क्लासिफाइड इन टू टाइप्स. जो डायनेमिक्स है उसको भी हम लोग आगे दो टाइप में क्लासिफाई किए हुए हैं. फर्स्ट होता है काइनेमेटिक्स, दूसरा है काइनेटिक्स. काइनेमेटिक्स क्या है? इन काइनेमेटिक्स वी स्टडी अबाउट द नेचर ऑफ बॉडी इन मोशन विदाउट नोइंग द सोर्स ऑफ मोशन. एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन. मतलब कि काइनेमेटिक्स में हम लोग उन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं जिसमें कि नेचर ऑफ बॉडी इन मोशन, मतलब कि कोई भी बॉडी जब मोशन में है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन विदाउट नोइंग द सोर्स ऑफ मोशन. मतलब कि वो मोशन किस वजह से हो रहा है या किस चीज़ की वजह से उस बॉडी में मोशन प्रोड्यूस हो रहा है, इसके बारे में नहीं जानना है. जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन. एक एग्जांपल, जब वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी के बारे में पूछते हैं कि कितनी वेलोसिटी है, लेकिन ये नहीं पूछते हैं कि उस वेलोसिटी का सोर्स क्या है. तो काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ते हैं? सोर्स ऑफ मोशन इज नॉट रिक्वायर्ड. सेकेंड पार्ट ऑफ डायनेमिक्स इज काइनेटिक्स. सो डेफिनेशन ऑफ काइनेटिक्स इज इन काइनेटिक्स वी स्टडी अबाउट द नेचर ऑफ बॉडी इन मोशन बट इन काइनेटिक्स वी कंसिडर द सोर्स ऑफ मोशन. काइनेमेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ें? मोशन ऑफ बॉडी में जब बॉडी मोशन में होती है तो उसके बारे में पढ़ते हैं, लेकिन किस वजह से उस बॉडी में मोशन है ये नहीं देखते हैं. सेकंड पार्ट क्या है? काइनेटिक्स. काइनेटिक्स में हम लोगों को सोर्स ऑफ मोशन की रिक्वायरमेंट होती है कि अगर बॉडी में जो मोशन आया है तो किस वजह से आया है. नेक्स्ट इज एसआई यूनिट. इट इज़ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट विच इज़ यूज टू मेजर फिजिकल क्वांटिटीज़. सम ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ इट्स एसआई यूनिट्स एंड सिम्बल्स. जैसे कि लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर होता है, मास का ऐसा यूनिट न्यूटन और केजी, टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर, वेलोसिटी का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड, डेंसिटी का ऐसा यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट कैंडेला. यूनिट्स आर ऑल्सो फर्दर क्लासिफाइड इन टू टाइप्स: फंडामेंटल यूनिट्स, derived units. What is fundamental units? A unit
which is used independently to measure any physical quantity is called fundamental units. Example: meter, Newton, second, etc. Derived units: a unit which is used to with the combination of two or more than two fundamental units to measure physical quantities is called derived units. Example: meter per second, kilogram per meter cube, etc. तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है? इंडिपेंडेंटली मेज़र करता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को। और डिराइव्ड क्वांटिटी दो या दो से ज़्यादा फंडामेंटल, टू और मोर देन टू फंडामेंटल क्वांटिटीज़, यानी दो या दो से ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मिलकर डिराइव्ड यूनिट्स बन सकती है। मीटर लेंथ का यूनिट है, ऐसा यूनिट है। सेकंड टाइम का ऐसा यूनिट है। दोनों मिलकर बन गया मीटर पर सेकंड, जो कि वेलोसिटी का ऐसा यूनिट है। और मीटर पर सेकंड क्या है? डिराइव्ड यूनिट्स है, क्योंकि यहाँ पे दो फंडामेंटल यूनिट्स मिलकर बने हुए हैं।